Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello and welcome dear students. Okay, so आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1. ओके, अब ये जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो 2019 एडवांस पेपर 2 में पूछा गया था. ओके, 2019 एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ओके, बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नई सीखने को मिलेगी. चलो, एक्चुअली ये बायोनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है पूरा. यहाँ पे 80% यूज बायोनोमियल थ्योरम का होने वाला है. ओके, बायोनोमियल थ्योरम को गुजराती में द्विपदी प्रमेय बोलते हैं. ओके, सो इसका भरपूर यूज होने वाला है. कैसे, तो ध्यान से देखें. आपको गिवन क्या है, एक डिटर्मिनेंट गिवन है 2/2 का. फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, एंड दिस होल डिटर्मिनेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0 एंड दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन इट होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n. मतलब ये कब इक्वल टू 0 होगा इसकी वैल्यू, जब यहाँ पे जो n यूज किया है ना, यहाँ पे देखो तो जो स्मॉल n यूज किया है वो n कैसा होगा, जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ही ये इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. ओके, देन वी हैव टू फाइंड सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to n, nck अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. इसके एलिमेंट देखो तो ये nck है, यहाँ पे nck और यहाँ पे nck, बराबर. तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन चारों को हम अलग अलग से सॉल्व करते हैं कि चारों एलिमेंट्स एक्चुअली है क्या. ओके, तो यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. बट बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग ईच एंड एवरी एलिमेंट, सबसे पहले ये जो हमें पूछा है ना उसको सॉल्व करते हैं. ओके, चलो, अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बायोनोमियल थ्योरम की एक फॉर्मूला याद करवाता हूँ जो मैंने आपको 11th में सिखाई थी. बायोनोमियल थ्योरम जब हमने किया था जी मेंस में तब, तो एक फॉर्मूला थी, याद करो कि n+1. चलो ये फॉर्मूला देखो, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं. तो nck अपॉन एन, अपने टाइम पे k की जगह पे r होता था, मतलब कि NCR के फॉर्म में हम सारी फॉर्मूला लिखते थे, बराबर. यहाँ पे जो k यूज़ किया है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग k इन प्लेस ऑफ r. ओके, सो nck अपॉन n-1 ck-1, ये n अपॉन k होता है. ये क्या होता है, इसका आंसर n अपॉन k होता है. कैसे, तो चेक करो, इसकी फॉर्मूला बनाओ. तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन n-k फैक्टोरियल इंटू k फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, इसकी फॉर्मूला बनाओ. तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 माइनस k प्लस 1, दैट इज n-k फैक्टोरियल इंटू k-1 फैक्टोरियल. ओके, चलो, अब क्या कैंसिल होता है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए. ओके, चलो, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा. ओके, और ये पार्टी ऊपर जाएगी. तो ऊपर जाके क्या होगा, तो n फैक्टोरियल इंटू k-1 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई, यहाँ पे k फैक्टोरियल दिख रहा है और नीचे n-1 फैक्टोरियल. ओके, चलो एक काम करते हैं, ये n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल, इन दोनों को कैंसिल कैसे कर सकते हैं. तो n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n इंटू n-1 फैक्टोरियल. तो वो n-1 फैक्टोरियल एंड दिस n-1 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल आउट, तो ऊपर सिर्फ n बचा. ओके, अब ये दोनों पकड़ो, तो k फैक्टोरियल और k-1 फैक्टोरियल. तो k फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज k इंटू k-1 फैक्टोरियल. तो यहाँ से k-1 फैक्टोरियल और ऊपर से कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचा, सिर्फ k. तो आ गया ना हमारा n अपॉन k. तो जनरल वे में ये फॉर्मूला को हमें कैसे याद रखना है, तो ध्यान से देखिए, ऊपर और नीचे, तो ऊपर n और नीचे k, मतलब nck. तो नीचे इसमें से एक सब्सट्रैक्ट करो, इन दोनों में से एक सब्सट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, n-1 अपॉन k-1. तो जनरल वे में आपको कैसे याद रखना है, तो ऊपर जो बड़ा होता है, ऊपर सबसे बड़ा होगा. इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बड़ा ऊपर होगा और छोटा नीचे होगा, लेकिन छोटा एक कम होगा बड़े से. ओके, तो आंसर क्या मिलेगा, तो ऊपर जो चीज़ें है बड़ी, दैट नंबर अपॉन k. ओके, तो अगर यहाँ से मैं एक ऐसी फॉर्मूला भी बना सकता हूँ कि मान लो कि ऊपर n-1, ऊपर है n+1 c k+1, तो नीचे क्या होगा, तो ऊपर जो है उससे एक घटा दो, एक कम कर दो. तो n+1 में से एक कम कर दो तो क्या मिलेगा, n और नीचे k, एंड दैट इज इक्वल टू, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो ऊपर जो बड़ा है उसका रेशियो, तो n+1 अपॉन k+1. तो ये मेरा आंसर है. ओके, चलो, अब यहाँ से मैं इसमें थोड़ा रिनोवेशन करूँगा. तो यहाँ से मैं है ना एक्चुअली nck को सब्जेक्ट बनाता हूँ. तो इसको मैं अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ तो nck इज इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और अपॉन n+1. सो n+1 ck+1 इंटू k+1 अपॉन n+1. ये किसका आंसर है, nck का, फ्रॉम दिस फॉर्मूला. nck को मैंने यहाँ से सब्जेक्ट बनाया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन n+1 होगा. ओके, चलो, अब यहाँ पे मुझे nc1 के नीचे डिवाइड में क्या चाहिए,
k+1 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे k+1 कर देता हूँ तो यहाँ पे भी k+1 करना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो मुझे इसका आंसर क्या मिलेगा? सो n+1 ck+1 अपॉन n+1। समझ में आया? ओके, तो इसकी जगह पे मैं अब क्या लिख सकता हूँ कि ये सिग्मा तो एज इट इज, सो सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to n, और इसकी जगह पे आई विल राइट दिस वन। ओके, सो n+1 ck+1 अपॉन n+1। समझ में आया? ओके, तो ऐसा किया क्यों मैंने, ऐसा क्यों किया मैंने? तो देखो यहाँ पे देखो, ऊपर n और k, यहाँ पे भी n और k है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फर्क यहाँ पे पड़ा। देखो यहाँ पे k प्रेजेंट है और यहाँ पे n प्रेजेंट है, लेकिन मुझे ये चीज़ सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू किसकी मिलने वाली है? मुझे वैल्यू तो n की मिलने वाली है। तो अगर मैं k+1 को n के टर्म में लिखता हूँ तो ही मैं k की वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा, और फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कोई ना कोई सिंपल डिजिट होगा। क्लियर? ओके, दैट्स वाई मैंने k को n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यूजिंग दिस लॉजिक। समझ में आया मैंने क्या किया? तो सबसे पहले मैंने ये वाली फॉर्मूला यूज़ की। ये फॉर्मूला कहाँ से आई? तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दिया, बराबर, पूरी प्रूफ दी कि इस फॉर्मूला का आंसर ये क्यों होता है, बराबर। तो इसका जनरल वे में हमें कैसा होता है, तो ऊपर जो चीज़ होती है उससे एक कम चीज़ नीचे होती है, बराबर। तो अगर मैं इस वे में लिखता हूँ तो मुझे ऐसा भी लॉजिक कहाँ से आया कि मैं इसकी जगह पे ये यूज़ करूँ। तो देखो नीचे k+1 है, तो k+1 मेरा पिक्चर में आए राइट हैंड साइड में, इस तरह मैं ये चीज़ लिखूँगा। ओके, चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैंने यहाँ से NCK को सब्जेक्ट बनाया, तो मुझे ये चीज़ मिली, और NCK के नीचे डिवाइड में मुझे क्या चाहिए? k+1 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे k+1 को डिवाइड कर दिया। ओके, सो यहाँ से कैंसिल होकर मुझे इसकी वैल्यू ये मिली। इट मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपको दिख क्या रहा है? n, मतलब कि आपको ये पूरा सॉल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ में आया? ओके, सो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ लिख लो, ये एक्स्ट्रा है और हमारे क्वेश्चन के लिए इतना ज़रूरी है, बराबर। तो इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा करके लिख लेना, ये फॉर्मूला और इसका प्रूफ, इससे हमें ये फॉर्मूला बनाना हमने सीखा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब वन बाय वन इन चारों एलिमेंट्स को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, तो ये पहली चीज़ सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 0 to n इंटू के। ओके, चलो, अब सिग्मा का मीनिंग क्या होता है? सम, वो तो सबको पता होता है। चलो, k की मतलब इसका आंसर क्या होता है? सिंपली ये सिग्मा n है ना, सिग्मा n क्या होता है? n इंटू n+1/2। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मतलब ये 0 +1 +2 +3 प्लस अप टू n, तो इसका आंसर क्या होगा? n इंटू n+1/2। मतलब इस जगह पे व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट n इंटू n+1/2। चलो, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, फोर्थ एलिमेंट को। ओके, तो सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to n NCK इंटू 3k। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है 1 + 3 की n पावर। कैसे? सपना आया मुझे, तो चलो मैं सिखाता हूँ इसका प्रूफ कि इसकी वैल्यू 1 + 3 की n पावर क्या होती है। तो ये हमारा बायनोमियल थ्योरम है, 1 + x की n पावर। ओके, चलो एक काम करो, मैं इसको यहाँ पर सेपरेटली आपको प्रूफ देता हूँ कि k इज इक्वल टू 0 to n NCK इंटू 3k। चलो एक काम करो, k की वैल्यू एक के बाद एक यहाँ पे रखो और सम कर दो। तो NC0 इंटू 3 दैट इज 1 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस NC2 इंटू 3²। मैंने क्या किया अभी, एक k की वैल्यू एक के बाद एक मैं रखते जा रहा हूँ, बराबर। और सिग्मा का मीनिंग सम होता है, प्लस अप टू लास्ट में क्या आएगा? NCN and 3n। तो भाई ये किसका एक्सपेंशन है? ये एक्चुअली 1 + 3 की n पावर का ही तो एक्सपेंशन है। चेक करो, NC0 प्लस NC1 इंटू 3 प्लस NC2 इंटू 3²। बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करो हमारा, तो ये आंसर मिलेगा, एंड दिस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस, बराबर। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? 1 + 3 की पावर n, एंड दैट इज इक्वल टू 4n। तो मुझे इस चीज़ का आंसर क्या मिला? 4n। तो आपका बायनोमियल थ्योरम यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, तो ये आप ये सब सोच सकते हो, बराबर। चलो, तो मैंने आपको इस सेकंड का भी प्रूफ दिया। ओके, अब देखते हैं ये टर्म, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, और सबसे हार्ड यही है। ओके, चलो, तो हम सॉल्व करते हैं हमारा ये वाला एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 to n NCK इंटू के। ओके, अब एक काम करो, अब इसका प्रूफ लिख लो यहाँ पे। ओके, वीडियो पॉज करके इसका प्रूफ लिख लो, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। चलो, अब देखते हैं इस वाले एलिमेंट का प्रूफ। ओके, अब ध्यान से देखो ये एक्चुअली है क्या।
तो ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले 11th स्टैंडर्ड में करवाई थी। याद करो, जब मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम करवाया तब हमने दो अलग अलग टाइप के एक्सपेंशन में, एक में डिफ्रेंसिएशन यूज़ किया था और एक में इंटीग्रेशन यूज़ किया था बायनोमियल थ्योरम में 11th स्टैंडर्ड में। आप अपनी नोटबुक ओपन करो, आपको ज़रूर मिलेगा इसका एक्सपेंशन। ओके, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो n इंटू 2⁻n-1, n इंटू 2⁻n-1, इसमें मैंने डिफ्रेंसिएशन का यूज़ किया था। देखना आपको मिल जाएगा कैसे, तो मैं चलो आपको इसका भी प्रूफ देता हूँ। तो 1 + xc n, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, तो nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू nCn इंटू x⁻n। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करता हूँ। तो डिफ्रेंसिएशन करना तो अब आपको आता है, 12th में आ गए बराबर। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, n इंटू 1 + x की n-1 पावर इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट होगा nc0 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस nc1 इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन nc1 प्लस इसका डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू nc2 प्लस अप टू लास्ट में x⁻n का डिफ्रेंसिएशन n x⁻n-1 इंटू nCn। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं दोनों तरफ x की जगह पे 1 रखता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है 11th में, याद करो। ओके, दोनों तरफ आई विल पुट x इज इक्वल टू 1। आप अपनी बुक ओपन करो बायनोमियल थ्योरम की, आपको ज़रूर मिलेगा ये चीज़ बराबर। चलो ना, x की जगह पे 1 रखो, तो 1 + 1 2⁻n-1 इंटू n, सो n इंटू 2⁻n-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे nc1 प्लस x की जगह पे 1 रखो, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू nc2 प्लस अप टू यहाँ पे 1⁻⁻1, सो फाइनली लास्ट में क्या मिला, n इंटू nCn। ओके बराबर। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ, k की एक के बाद एक वैल्यू रखे तो मुझे यही मिलने वाला है बराबर। ओके, तो ही मैंने इसका आंसर क्या लिखा, n इंटू 2⁻n-1। तो चेक करो ना, यही मिलेगा nc0 इंटू 0, सो 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस nc1 इंटू 1 दैट इज nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 मिला प्लस 3 टाइम्स nc3 अप टू लास्ट में k की जगह पर n रखो तो n इंटू nc के मिल गया। ओके, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको आगे 12th में या तो जी एडवांस में काम में आएगी। ओके, उस टाइम पे मैंने आपको बोला था, तो देखो यहाँ पे काम में आया। ओके, और वो चीज़ मैंने आपको कब सिखाई थी, शायद अगस्त में सिखाई थी। ओके, और उसी टाइम पे JEE एडवांस में एक क्वेश्चन आया था। चलो, तो मुझे इसका आंसर क्या मिला, n इंटू 2⁻n-1, और उसकी प्रूफ ये है। ओके, अगेन बीच में क्या लिखूँ मैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स बराबर। तो चलो ये चीज़ भी आप वीडियो पॉज करके साइड में लिख लो कि इसका आंसर यहाँ से आया। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस। ओके, चलो अब मैं इसको रब कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, मतलब 1 2 3, मतलब ये और ये तीनों एलिमेंट मिल गए। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला एलिमेंट है, ये थोड़ा लिटिल बिट ऑकवर्ड है। चलो, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n nck इंटू के स्क्वायर बराबर। चलो, अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके एक्सपेंशन को सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n, ये जो के स्क्वायर है ना, इसको मैं k इंटू के लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, k इंटू के, सो k इंटू के इंटू एन सी के। ओके, चलो अब k इंटू एन सी के, अब इसकी वैल्यू देखो ध्यान से, k इंटू एन सी के। तो हमने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला पढ़ी ना अभी कि एन सी के अपॉन इससे एक कम n-1 सी के -1, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर n अपॉन क्या आएगा। ओके, सो यहाँ से देखो k इंटू एन सी के, सो k इंटू एन सी के क्या होगा, सो k इंटू एन सी के इज इक्वल टू n इंटू n-1 सी के -1। ओके, मतलब ये जो बॉक्स k है ना, बॉक्स, इसकी जगह पे व्हाट आई विल राइट n इंटू n-1 सी के -1। ओके, सो सिग्मा k रनिंग फ्रॉम 0 टू n, और ये k, मतलब ये दोनों चीज़ें मैंने अभी एज इट इज़ रखी। ओके, अब सिग्मा का एक रूल याद करो जो हमने सीक्वेंस और सीरीज में पढ़ा था कि यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, सिग्मा का वेरिएबल कौन सा है, k, तो अंदर सारे टर्म्स k वाले ही होंगे और k के अलावा जो भी कोई टर्म होगा वो सिग्मा के बाहर चला जाएगा। ओके, अब k इंटू एन सी के का आंसर क्या आया था, n इंटू n-1 सी के -1। n ये तो बराबर है, इसमें k प्रेजेंट है, बट यहाँ पे n है, तो n कहाँ पे जाएगा, बाहर जाएगा, तो खाली अंदर क्या बचेगा, n-1 सी के -1। क्लियर ये वाली चीज़, यहाँ तक समझ में आया। ओके, के स्क्वायर को मैंने k इंटू के लिखा, और ये जो बॉक्स के है इसका आंसर मैंने इस वाली फॉर्मूला से निकाला बराबर। चलो, अब एक और नई कारीगरी करता हूँ। तो देखो,
इसको भी मैं अभी रब कर देता हूँ, आपको वीडियो पॉज करके ये चीज़ साइड में लिखनी है तो लिख लो कि k इंटू एन सी के इज इक्वल टू एन इंटू दिस टर्म। ओके, चलो अब क्या करते हैं, तो इस वाले टर्म को मैं अभी कॉपी करता हूँ। सो n इंटू सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n। ओके, नाउ ये जो k है ना, उसमें मैं 1 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ और 1 को ऐड करता हूँ, सो दैट आई कैन गेट k माइनस 1। ओके, सो k माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1 सी के माइनस 1, बराबर। ओके, तो देखो ध्यान से, ये जो नंबर लाइन अंडरलाइन किया है ना, उससे मैं प्लस से पूरे सिग्मा को स्प्लिट करता हूँ। कैसे, तो सबसे फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, सो एन दिस सिग्मा के माइनस 1 इंटू दिस प्लस एन सिग्मा 1 इंटू दिस। इस तरह मैं ये पूरी चीज़ को मैं स्प्लिट करता हूँ तो क्या होगा, सो एन इंटू सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 0 टू एन के माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस। ओके, नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस एन इंटू यहाँ पे, सो एन इंटू सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 टू एन और एन माइनस 1 सी के माइनस 1। क्लियर ये वाली चीज़। ओके, तो अब इसका आंसर क्या लिखे, तो ध्यान से देखिए, मैं सबसे पहले इसका आंसर आपको बताता हूँ। ये एन एज इट इज, और ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस 1। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 रेज टू एन माइनस 1। ओके, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, इसका आंसर मुझे बताना कि अगर सिग्मा के इज रनिंग फ्रॉम 0 टू एन और आपको एन सी के लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या होता है, 2 रेज टू एन ही तो होता है। वाई, बिकॉज देखो एन सी ज़ीरो प्लस एन सी 1 प्लस एन सी 2 प्लस अप टू एन सी एन, ये क्या होता है एक्चुअली, एन सी 0 प्लस एन सी 1। ये किसका आंसर होता है, ये 1 प्लस 1 की एन पावर का ये फॉर्मूला होता है, बराबर। सो सेम वे ये किसका एक्सपेंशन है, 2 रेज टू एन माइनस 1 का एक्सपेंशन है। ओके, अगर आपको एक्सपेंड करना है तो करो, बराबर। ओके, चलो अब क्या होगा, तो अब इसको सोचते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो अच्छा, यहाँ पे भी उस वाली फॉर्मूला हमें यूज़ करनी होगी, तो देखो ध्यान से, अब मैं इस वाली फॉर्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे कि ऊपर n माइनस 1 सी के माइनस 1, ओके, और नीचे इससे एक छोटा, मतलब n माइनस 2 अपॉन के माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, n माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे गिवन है, सो दिस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, n माइनस 1 इंटू दिस। ओके, सो ये n एज इट इज। ओके, और ये जो n माइनस 1 था ना वो भी बाहर आएगा, यस, इंटू सिग्मा के रनिंग फ्रॉम 0 टू n, और ये लिखूँ मैं n माइनस 2 सी के माइनस 2 एन प्लस दिस। ओके, अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे मिली। अगर n माइनस 1 सी के माइनस 1 होता है तो आई विल राइट 2 रेज टू एन माइनस 1, लेकिन यहाँ पे n माइनस 2 सी के माइनस 2 है, सो यहाँ पे आई विल राइट 2 रेज टू एन माइनस 2। तो ये दोनों एज इट इज n इंटू एन माइनस 1, इसकी जगह पे आई विल राइट 2 रेज टू एन माइनस 2 प्लस यहाँ पे n इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1। तो ये मेरा फाइनल आंसर आया इस वाले टर्म का। है जबरदस्त। ओके, सपने में भी ये चीज़ नहीं आएगी कि हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो कितनी सारी फॉर्मूला हमने यहाँ पे 1 बाय 1 यूज़ की। ओके, यही फॉर्मूला हमने 3 बार यूज़ की पूरे क्वेश्चन में, बराबर। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने k माइनस 1 प्लस 1 किया, सो दैट आई कैन गेट k माइनस 1 ओवर हियर, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन गेट दिस थिंग। ओके, तो पूरा एक बार सोच लेना कि मैंने क्यों ऐसा किया सब कुछ चीज़ें, बराबर। ओके, तो नाउ व्हाट आई विल डू, तो ये सारे चारों के चारों एलिमेंट्स को मैं यहाँ पे फिलअप करूँगा, इसको 2 बाई 2 रो से एक्सपांड करूँगा और 0 से कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड करूँगा, और बाद में n को मैं यहाँ पे रखूँगा, तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा। अभी तक 50% ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, बराबर। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये डिटर्मिनेंट को फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, बराबर। ओके, इसका आंसर क्या था, याद करो तो 4 रेज टू एन, इसका आंसर था 4 रेज टू एन। इसका आंसर क्या था, n इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1, एंड इसका आंसर ये है, दैट इज n इंटू एन माइनस 1 इंटू 2 रेज टू एन माइनस 2 प्लस n इंटू 2 रेज टू एन माइनस 1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, चलो अब मैं इस चीज़ को रब कर देता हूँ। ओके, चलो अब इस वाले डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ये भी थोड़ा डेंजरस काम है,
थोड़ा डिफिकल्ट काम है, पूरा क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़बरदस्त दिया है, प्योर एडवांस लेवल का, बराबर। चलो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ध्यान से 4n इंटू n प्लस 1 बाई 2 माइनस n इंटू 2n-1 इंटू देखो n इंटू n-1 n-2 ओके प्लस n इंटू 2n-1 ओके सॉरी मेरी एक गलती है यहाँ पे, n इंटू 2n-1 विल मल्टीप्लाई विथ दिस होल ब्रैकेट, ओके तो ब्रैकेट यहाँ पे आएगा n इज इक्वल टू 0, ओके। अब इज इक्वल टू 0 लिखे बिना मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच में इक्वल टू हो जाएगा, ओके। चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से जितना कैंसिल होता है इतना कैंसिल करो, सो यहाँ पे n और n सिर्फ कैंसिल होगा, ओके। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे 2n-1 को इन दोनों के साथ में आई विल मल्टीप्लाई, सो 4n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू, ओके नाउ 2n-1 इंटू 2n-2 दैट विल बी 2n-3, ओके। So 2n-3 plus this n as it is now 2n-1 into 2n-1, okay, so that will be 4n-1 कैसे, तो देखो 2n-1 into 2n-1 that is equal to base is same, then power will be added, so 2n-1 plus n-1 that is 2n-2 होगा। चलो अब यहाँ से 2 कॉमन निकालो, तो 2 इंटू n-1 नाउ 2 दैट इज 4, सो 4n-1 ऐसे आया, बराबर, ओके। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैंने 4n-1 लिखा, ओके। तो वीडियो पॉज करके ये चीज़ अगर आपको लिखनी है सो यू कैन राइट। चलो यहाँ तक हो गया काम, ओके। अब क्या करते हैं, तो ध्यान से देखिए, अब ये 4n को है ना, 4n को मैं यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, 4n तो यहाँ पे गायब हो जाएगा, बराबर। चलो तो सिंपली यहाँ पे क्या बचा, n प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ओके। अब ध्यान से देखिए, ये 4n है ना, इसको मैं 2n बोल सकता हूँ, 4n इज इक्वल टू 2n बिकॉज 2 4, सो 4n ही तो होगा, बराबर। तो यहाँ पे n इंटू n-1 तो एज इट इज रखते हैं, ओके। अब 2n-3 अपॉन इसको मैंने क्या लिखा अभी, 2n लिखा, ओके। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, 2n, तो यहाँ पे जगह पे दोनों देखो तो बेस सेम है, तो 2n ऊपर जाएगा तो -2n होगा, तो 2n -3 2n, तो ऊपर 2 बचा, 2 नीचे आएगा तो क्या होगा, 8 होगा, समझ में आया, है जबरदस्त सम, ओके। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से बेस दोनों सेम है, तो n को मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो n-1 -n होगा, n कैंसिल, तो 4:-1 बचा, 4:-1 नीचे आएगा तो बाई 4 होगा, सो यहाँ पे n/4, ओके। अब मुझे बताओ कि 2, 8 और 4 इसका LCM क्या होगा, 8 होगा, ओके। तो यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, सो 4n प्लस 4 होगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे तो एज इट इज, सो n² - n को अंदर मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज LCM इज 8, तो यहाँ पे 2n होगा, ओके। अब इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, सो n², ये प्लस n होगा, प्लस n माइनस 4n दैट इज -3n, n-4 इज इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, n-4 एंड n+1 दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो मुझे यहाँ से n की दो वैल्यू मिली, फर्स्ट वैल्यू इज 4 एंड n इज इक्वल टू -1, लेकिन हमें -1 नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है कि दिस होल्ड्स फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, मतलब पॉजिटिव इंटीजर n के लिए ही ये इसका आंसर 0 होने वाला है, बराबर, मतलब ये नेगेटिव इंटीजर चलेगा नहीं, सो माय फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू 4। चलो अब n इज इक्वल टू 4 को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो इसका सॉल्यूशन भी मज़ेदार है थोड़ा, ओके। तो सिग्मा k इज रनिंग फ्रॉम 0 टू n ही रखता हूँ, अभी n ही रखता हूँ, बराबर, ओके। चलो अब n की जगह पे मैं यहाँ पे 4 कर दूँ, तो 4 + 1 दैट इज 5 अपॉन k+1, ओके। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 रख देते हैं, अपॉन n+1 मतलब 4 + 1 दैट इज 5, तो यहाँ पे बाहर 1/5 आ जाएगा, ओके। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन तो बाहर का जो 1/5 है
उसको एज इट इज रखता हूँ। ओके, अब एक काम करता हूँ, के की वैल्यू 0 से लेके 4 तक है, तो 1 बाई 1 सारी वैल्यूज में रखता हूँ, तो मेरा एक्सपेंशन क्या होगा, तो सबसे पहले के की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो 0 + 1 दैट इज 1, सो 5c1 प्लस 5c2 प्लस 5c3 प्लस 5c4 प्लस 5c5, मतलब 5c1 से लेके 5c5 तक जाता है। ओके, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 2⁵ - 1। क्यों, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको बताई थी कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस अप टू NCn, इसका आंसर क्या होता है, 2⁻n होता है। याद करो, ये भी एक फॉर्मूला हमने यूज़ की थी, NC0 NC1 NC2 प्लस अप टू NCn, इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 2⁻n होता है, बराबर। ओके चलो, अब इस वाली फॉर्मूला को यहाँ पे कंपेयर करो, तो यहाँ पे 5c1, मतलब कि ये जो हमारी फॉर्मूला है वो कंपलसरी NC0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके चलो, मान लो कि यहाँ पे ये फॉर्मूला NC0 से स्टार्ट नहीं होती, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, 2⁻n और बाद में -1 करूंगा, बिकॉज NC0 1 होता है, तो 1 यहाँ पे राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो -1 होगा। सेम वे हियर ऑल्सो, ये फॉर्मूला भी हमारी 5c1 से स्टार्ट होती है, तो इसका आंसर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2⁵ आएगा, लेकिन 5c0 1 का 1 बाद में सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2⁵ - 1, 2⁵ -1। चलो 2⁵ कितना होता है, 32, 32 - 1 दैट इज 31, और 31/5 कितना होता है, 6.20, सो 6.20 इज माई फाइनल आंसर। ओके, और जी एडवांस का ये जो पेपर है उसमें ऊपर एक इंस्ट्रक्शन गिवन थी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको आपको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना था। ओके, तो इसका आंसर मैंने 6.20 तक लिखा, एक्चुअली 6.2 होता है, आप डिवाइड करो, 6.2 होता है, लेकिन उसके बाद में कुछ नहीं है, लेकिन हमें इसका आंसर 2 डिजिट तक लिखना था, सो आई राइट 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, सो वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन लिखो और 3 से 4 बार देखो, और 1 से 2 बार आप सॉल्व करो, 3 से 4 बार देखो, 1-2 बार सॉल्व करो तो ही कुछ समझ में आएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में देखो तो कितनी सारी चीज़ें गिवन है, हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है डेल्टा के फॉर्म में, एंड एक और इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, एंड दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज रूट्स ABC, मतलब इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स है ABC, वेयर ABC आर बिलोंग्स टू R प्लस, मतलब कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, एंड इफ डेल्टा, मतलब इस डेल्टा की वैल्यू, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें गिवन है 27, एंड एक इक्वेशन और भी गिवन है कि A² + B² + C² इज इक्वल टू 3, देन which of the following relation between P and Q is true? ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन है, सो 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स पर फोकस करो, तो आपको क्या समझ में आता है। सबसे पहले 1 मिनट तक वीडियो पॉज करके आप खुद सोचो कि इसमें क्या कर सकते हैं। ओके, तो मुझे ये समझ में आता है कि पहली रो में देखो सारे टर्म्स बी और सी के फॉर्म में, फर्स्ट रो में सारे टर्म्स बी और सी के फॉर्म में, तो उसमें क्या बाकी रहता है, ए, तो मैं पूरी रो को ए से मल्टीप्लाई करूंगा। सेम वे सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स ए और सी के फॉर्म है, सो आई विल मल्टीप्लाई बी इन सेकंड रो, एंड इन थर्ड रो सी बाकी है, बराबर, तो पूरी रो को मैं सी से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ओके, सो डेल्टा इज इक्वल टू 1/ABC, तो अंदर क्या होगा था, पूरी रो को मुझे ए से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या होगा यहाँ पे -ABC, और यहाँ पे AB² प्लस ABC, और यहाँ पे AC² प्लस ABC। ओके चलो, सेकंड रो में B से मल्टीप्लाई करना है, तो A² प्लस ABC, सेम वे -ABC, और यहाँ पे BC² प्लस ABC आएगा। चलो थर्ड रो को C से मल्टीप्लाई करो, तो A² प्लस ABC, और यहाँ पे B² प्लस ABC और -ABC। क्लियर ये चीज़। ओके चलो, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट कॉलम में से देखो, फर्स्ट कॉलम में से ए कॉमन आ रहा है, बराबर, सेकंड कॉलम में से बी कॉमन आ रहा है, और थर्ड कॉलम में से सी कॉमन आ रहा है। तो इन तीनों को अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ये क्या होगा, ABC/ABC कैंसिल हो गया। चलो, अब फर्स्ट कॉलम में से अगर मैं ए कॉमन निकालता हूँ, सो व्हाट इज रिमेनिंग, तो यहाँ से -BC, यहाँ से AB प्लस BC, ओके, और सेम वे यहाँ से AC प्लस BC। चलो, यहाँ से मैंने B को कॉमन निकाला, सो यहाँ पे AB प्लस AC, यहाँ पे -AC, और यहाँ पे BC प्लस AC। ओके, नाउ थर्ड कॉलम में से C को कॉमन निकालो, सो AC प्लस AB, और यहाँ पे BC
प्लस ए बी और यहाँ पे माइनस ए बी। ओके, मैंने यहाँ से सी को कॉमन निकाला था। अब क्या करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए, अगर मैं R2 माइनस R1 करता हूँ तो क्या फ़ायदा होगा। या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 करता हूँ और कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करता हूँ, तो भी कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे ए बी बी सी और यहाँ पे बी सी है, ए बी ए सी बी सी। ओके ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 एंड कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करता हूँ, तो देखो क्या फ़ायदा होता है। तो मैं क्या करता हूँ, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1, ये तो कट हो गया। चलो, तो अब देखो, तो पहली कॉलम तो हमें एज इट इज़ रखनी है, सो माइनस बी सी, नीचे ए बी प्लस बी सी और यहाँ पे ए सी प्लस बी सी। चलो, इफ़ आई एम डूइंग C2 माइनस C1, तो ये माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी होगा। ओके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। सेम वे माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी, इन तीनों में से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, तो क्या बचेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। क्लियर। ओके, और सेम वे यहाँ पे देखो, तो बी सी प्लस ए सी माइनस ए सी, तो ए सी और माइनस ए सी कैंसिल और बी सी, मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बचा, 0। चलो, अब इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो, तो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, सो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ओके, और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करो तो 0 आएगा, बराबर। सेम वे हियर, माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, तीनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बचेगा। ओके, चलो, अब देखो सेकंड कॉलम में से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड थर्ड कॉलम में से भी वो चीज़ कॉमन निकलेगी, तो बाहर आएगा तो क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का क्या होगा, स्क्वायर होगा। चलो, अंदर यहाँ पे सॉरी माइनस बी सी, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी और यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, बराबर। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, सेम वे 1 0 माइनस 1 1 0 एंड माइनस 1। चलो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, देखो रो 3 प्लस रो 1, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो कोई पर्टिकुलर कॉलम में अगर 2 0 है तो उसी रो से एक्सपेंड करना ईजी होता है, दैट्स वाई। ओके, सो आई एम अप्लाइंग रो 3 प्लस रो 1, तो बाहर ऑलरेडी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर माइनस बी सी, देन ए बी प्लस बी सी, देन ए सी प्लस बी सी। यहाँ पे देखो तो 0 माइनस 1, और सॉरी मुझे R3 प्लस R1 करना था, तो यहाँ पे माइनस बी सी आएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ ए सी बचेगा, बराबर। और 0 प्लस 1 करने पर मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 1 0 और यहाँ पे 0 मिलेगा, बराबर। तो अगर मैं सॉरी यहाँ पे 0 था, बराबर। अगर मैं थर्ड कॉलम से एक्सपांड करता हूँ तो ये वाला कॉलम और ये दिस रो विल बी कैंसल आउट, तो यहाँ पे देखो दिस इनटू दिस, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका आंसर। तो बाहर ऑलरेडी ये चीज़ है और इसका स्क्वायर ही गिवन है, तो मुझे ओवरऑल क्या मिला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब मिला। मतलब मेरा जो डेल्टा था ना, डेल्टा, इसका आंसर ये आया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल क्यूब इज माई डेल्टा। समझ में आया अभी तक मैंने क्या किया, सिर्फ हमारा डेल्टा सॉल्व किया। ओके, ये कुछ नया नहीं है, ये वाली चीज़ हमें मेंस में भी की है, बराबर। इस वाले क्वेश्चंस जी मेंस में भी हमने किए, बराबर। तो क्या देखा, यहाँ से ए नहीं था, यहाँ पे बी नहीं था, यहाँ पे सी नहीं था, तो इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ा। सेम वे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में से रिस्पेक्टिवली हमने ए बी सी को कॉमन निकाला, तो कट हो गया। ओके, बाकी हमने ये चीज़ लाने के लिए क्या किया, C3 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 किया, बराबर। चलो, तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि डेल्टा क्या है। अब क्या करेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 27, मतलब इसकी जगह पे व्हाट आई विल राइट 27 एंड 27 इज एक्चुअली 3 का क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब क्यूब कैंसिल, तो मुझे क्या मिला यहाँ से, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3 मिला। तो ये बहुत काम की चीज़ हमें मिली जो आगे हमें यूजफुल होने वाली है। ओके, सो यहाँ तक अभी वीडियो पॉज करके लिख लो, बाकी हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे क्या गिवन था हमें पहले कि दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज़ 3 रूट्स ए बी सी। ओके, चलो, तो कौन सा इक्वेशन गिवन है उसको लिखते हैं, पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, दिस क्यूबिक इक्वेशन है 3 रूट्स ए बी सी। तो इन तीनों का सम क्या होगा, हमें पता है माइनस बी बाई ए। ओके,
तो मतलब इन तीनों का सब मतलब a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, माइनस बी बाई दैट इज माइनस क्यू अपॉन पी, माइनस क्यू अपॉन पी। ओके, अब एक काम करता हूँ, मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। ओके, तो दोनों तरफ आई एम टेकिंग स्क्वायर, बराबर। तो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca है, उसमें से मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ, तो ab प्लस bc प्लस ca बचेगा एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी का स्क्वायर। ओके, चलो अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है दैट इज 3, तो इसकी वैल्यू 3 गिवन है प्लस 2 टाइम्स। ओके, अब ए पी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की दैट इज 3, सो 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 3 दैट इज 9, मतलब हमें 9 मिला। किसका आंसर मिला, दैट इज माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर। तो मुझे यहाँ से माइनस क्यू बाई पी कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली माइनस क्यू बराबर 3p लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि 3p माइनस क्यू को उस तरफ ट्रांसफर करो, तो 3p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ओके, सो विच ऑप्शन इज अवर आंसर, 3p प्लस क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है इजी। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।